शुरुआती जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि आईआरसीटीसी मामला, ये घोटाला केस जिसमें लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। लालू और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है। टेंडर प्रक्रिया में किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने दखल दिया था, ये इस पर साफ तौर पर है। लालू प्रसाद यादव जो कि जेल भी काट कर आ चुके हैं, अभी फिलहाल बेल पर बाहर है, लेकिन तेजस्वी के लिहाज से अगर देखें तो ये जो फैसला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई, लेकिन ये बड़ी खबर जो इस वक्त आईआरसीटीसी घोटाले में निकलकर सामने आ रही है, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ पूरा कोर्ट में रहा, हम विस्तार से समझना चाहेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या कुछ रहा, विस्तार से समझना चाहेंगे आपसे। ये देखिए 25 अगस्त को ही कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, तभी सुनवाई पूरी हो गई थी। अब सिर्फ फैसला आने का इंतजार था। कोर्ट ने आज का डेट दे रखा था और पूरे लालू परिवार को व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने का आदेश कोर्ट ने दिया था, क्योंकि आज फैसला सुनाया जाना था। तो सभी यहाँ लालू यादव या राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव या मीसा भारती सभी यहाँ पर थे। और सजा सुनाते हुए पहले कोर्ट ने कहा कि जो आरोपी की तरफ से दलील दिए गए उसमें कोई दम नहीं था और ये गंभीर आरोप भ्रष्टाचार और करप्शन का लगा है। उसके बाद आगे कोर्ट ने सुनाते हुए कहा कि देखिए कि बहुत आईपीसी की धारा 420 आईपीसी की 120 बी जो कंस्पिरेसी रचने के लिए लगाया जाता है कि बिल्कुल षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया गया, इसलिए 120 बी प्रिवेंशन करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत इन लोगों पर आरोप तय हुआ है। यानी इनकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि जिन धाराओं के तहत इनको सजा सुनाया जाएगा वो धारा ये है और इसके तहत इन लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है और इन लोगों को जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। तो जो लालू यादव या पूरा लालू परिवार ये मान रहा था कि शायद वो लोग बरी हो जाएंगे या छूट जाएंगे, तो ऐसा कुछ अभी कोर्ट के जो फैसले से दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि थोड़ी देर में स्थिति और साफ हो जाएगी कि कितने दिनों की और क्या क्या सजा इनको कोर्ट की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि किन किन धाराओं के तहत इनके ऊपर आरोप तय हुए हैं। और अगर थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहें, खासतौर पर तेजस्वी के लिहाज से, क्योंकि देखिए ये भी बात निकलकर विकास जी सामने आई एक बड़ी बात। जी 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 देखिए यहाँ पर अभी जानकारी आ रही है कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगेगा। कोर्ट ने सभी पर जालसाजी का आरोप तय किया है। उसके साथ ही जो जानकारी आ रही है, कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि आरोप गलत है। उसके बाद इस तरीके से तो ये जो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगा है, इन लोगों पर सिर्फ जालसाजी का आरोप लगा है। यानी लालू यादव से इन लोगों पर कोर्ट जो है वो गंभीर मामला कम गंभीर मानता है। तो आप देखें कि लंबे समय तक इस पर सुनवाई चली। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ये सीधे तौर पर लालू यादव और उनके पूरे परिवार के ऊपर आरोप था। काफी लंबे समय तक सुनवाई चली। 25 अगस्त को कोर्ट ने सुनवाई होने के बाद से फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा रहा है। और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो जानकारी आ रही है कि देखें कि जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। यानी जिन लोगों के ऊपर भी आरोप है, चाहे लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर मीसा भारती, उनके ऊपर करा है कि व्यापक साजिश में शामिल थे। लालू यादव परिवार को फायदा मिला है, ये कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इन लोगों को फायदा मिला। उसके बाद जो है कि राबड़ी देवी तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली, कोर्ट ने साफ तौर पर स्वीकार किया है। और वो किसके एवज में मिली, तो कॉन्ट्रैक्ट देने यानी ठेका देने के एवज में इन लोगों को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। यानी जो विकास जी, जो आप बात यहाँ पर बता रहे हैं और प्रिवेंशन ऑफ एक्ट हो गए हैं, बिल्कुल जो आप ये यहाँ पर करप्शन एक्ट की जो बात कर रहे हैं कि उससे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बाहर रखा गया है, क्योंकि एक दलील ये भी दी गई थी कि 1989 नवंबर में जन्म होता है तेजस्वी यादव का और ये पूरा मामला 2004 से 2007 के बीच का है। उस वक्त तो उनकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी। ये तमाम जो दलीलें हैं, इस तरह की ये दलीलें रखी गई थी, तो कहीं ये माने कि कोर्ट ने इस ओर भी देखा है, इसको माना है और यही कारण है कि इससे बाहर रखा गया है।
ये निश्चित तौर पर कोर्ट में चूंकि बहुत लंबे समय तक सुनवाई हुई, दोनों तरफ से दलील दी गई, सीबीआई की तरफ से भी रखी गई, जांच अधिकारियों की तरफ से जो दलील रखी गई, बचाव पक्ष की तरफ से दलील रखी गई, और ये बात रखा गया कि जब का यह मामला है तब ये लोग बालिग नहीं थे, नाबालिग थे। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि नाबालिग थे, लेकिन इनके नाम पर जो जमीन है वो ट्रांसफर हुआ है, इनके नाम पर पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो इन्हें छोड़ कैसे दिया जाए। और शायद वही नाबालिग होने की वजह से या दूसरी कई वजह और हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, थोड़ी देर बाद वो साफ हो जाएगा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत इन लोगों को नहीं रखा गया है, राबड़ी देवी को और तेजस्वी यादव को बाहर रखा गया है, लेकिन जालसाजी में शामिल होने का आरोप जरूर इन लोगों पर लगा है। आप देखें कि आईपीसी की धारा 420 अपने आप में काफी गंभीर है, उसके साथ साथ 120 बी लगा हुआ है। 120 बी का मतलब होता है कि ये सहज तौर पर अनजाने में या बिना सोचे समझे काम नहीं किया गया है, षड्यंत्र पूर्वक ये काम किया गया है। 20 बी का मतलब 120 बी का मतलब यही होता है कि सोच समझकर षड्यंत्र पूर्वक जब किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तब भारत के कानून के हिसाब से उसके ऊपर 120 बी के तहत मामला दर्ज होता है और जांच भी होता है। और वो यहाँ पर कोर्ट ने साफ कहा कि 120 बी यानी आप लोग षड्यंत्र में शामिल थे, और यही 120 बी लालू परिवार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तो विकास जी, इसको इस तरीके से भी देखा जाए कि ये तेजस्वी के लिए थोड़ी सी राहत है। मतलब पहले तो ये माना जा रहा था ना, क्योंकि इस पूरे मामले में अधिकतम 7 साल की सजा है, ये कहा जा रहा था कि भाई अगर 2 साल भी होती है, इससे ज्यादा भी होती है, तो फिर तो उनके चुनाव लड़ने पे ही एक प्रश्न चिन्ह जो है वो सवाल का निशान लगाता हुआ नजर आ रहा था। तो अब ये माने कि ये राहत है और अब वो जो असमंजस था वो क्लियर हो चुका है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर इसमें वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से बाहर उसको रखा गया है तो निश्चित तौर पर सजा इसमें कम होगी। अगर इसमें सजा ज्यादा हो जाती तो फिर जो तेजस्वी यादव का पूरा पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म हो जाता और वो फिर कहीं के नहीं बचते। जिस तरीके से लालू यादव के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि जो कानून है उसके तहत फिर अगर ज्यादा सजा हो जाती तो वो चुनाव नहीं लड़ पाते। और अभी आप देखें बिहार का राजनीतिक माहौल बिल्कुल गर्म है। हालांकि आरजेडी की तरफ से इसको भी एक चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव को सजा कितने दिनों की होती है, कोर्ट की तरफ से क्या सजा सुनाया जाता है। अगर उन्हें मान लिया जाए कि 3 साल से कम, 2 साल से कम की भी सजा अगर होती है और सीधे वो जेल भेज दिए जाते हैं तो इस समय वो बिहार में इंडी गठबंधन के चेहरा है, तो फिर उसका क्या होगा। तो खैर वो तो राजनीतिक मामला है, कई सारे पहलू और खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल जो बिहार की राजनीति है वो बदल सी जाएगी। लेकिन यहाँ अगर मामला देखें भ्रष्टाचार का है, गठबंधन का चेहरा है विकास जी, ये सिर्फ तेजस्वी यादव ही खुलकर कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो एक भी बार सीएम के नाम पर उनके चेहरे पर मोहर नहीं लगाई, और शायद उसके पीछे की वजह भी यही थी, यही मामला था। जी बिल्कुल नहीं, उसके पीछे तो कई राजनीतिक वजहें थी कि राहुल गांधी जो है खुलकर कभी तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिए, और ये बात इस बात को लेकर के इंडी गठबंधन में और खासतौर पे कांग्रेस और आरजेडी के बीच में राड़ भी बना हुआ है कि आखिर राहुल गांधी नाम क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन अब चूंकि आरजेडी के चेहरा तेजस्वी यादव, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।